पहले बात करते हैं पीएच का महत्व। जो हमारा पेट है उसमें क्या होता है, हमारा जो उदर होता है, हमारा जो पेट होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन होने में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये खाने को पचाने में हमारी सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है? ये हमारे जो भोजन होता है उसकी प्रकृति को अम्लीय बनाता है ताकि वो आसानी से पच सके। पर जब इस अम्ल जो ये अम्ल है ये ज़्यादा अगर हमारे शरीर में ज़्यादा निकलता है तो हमारा जो पेट होता है उसमें जलन और दर्द होने लगता है। तो अगर जलन और दर्द होता है तो उससे राहत पाने के लिए हम दुर्बल क्षार या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसकी हमने बात की थी उसका प्रयोग करते हैं। तो इसको जैसे ही हम पीते हैं तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का। और हमारे जो उदर है, हमारा जो पेट है, उसके अंदर है अम्ल। तो क्षार जाके इस अम्ल को क्या करेगा, क्रिया करके क्या करेगा, उदासीन बना देगा। और इस अम्ल के कारण जो भी जलन या दर्द हो रहा है वो हमारा समाप्त हो जाता है। और इस तरह से हम एसिडिटी या फिर जो जलन होती है पेट में, जो दर्द होता है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से जो पीएच है वो हमारा पेट का जो पीएच है वो ज़्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा अम्लीय होगा या फिर HCl ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा अम्लीय होगा, और ज़्यादा अम्लीय होगा तो उससे हमारा पेट में जलन और दर्द होने की संभावना बढ़ सकती है। अगला बात करते हैं हमारे दांत के लिए। तो हमारे जो दांत होते हैं इनका जो पीएच है वो साधारणतः 6.5 होता है। तो 6.5 अगर पीएच है तब तक तो ठीक है। अगर 6.5 से हम अगर पीएच कम हुआ तो हमारे दांत क्या है, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अब 6.5 से पीएच कम क्यों होगा? क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं और हम ब्रश नहीं करते तो जो भोजन है हमारे दांतों में फंस जाता है और वो सड़ने लगता है, तो उससे बनने लगता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया बनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो मुंह का पीएच हो जाएगा कम। और मुंह का पीएच कम होने के कितना हो जाता है, 5.5 तक हो जाता है। 6.5 से घटकर क्या हो गया, 5.5। और 5.5 से अगर और कम होने लग जाता है तो हमारे दांत का जो इनेमल होता है, इनेमल का क्या मतलब होता है, जो हमारे दांत है उसके सबसे ऊपरी जो परत होती है वो होती है इनेमल। और ऐसा कहा जाता, ऐसा एक विज्ञान का एक प्रश्न है कि हमारे शरीर का जो सबसे कठोर हिस्सा होता है, सबसे कठिन हिस्सा या सबसे कठोर हिस्सा होता है वो होता है इनेमल। जो हमारे दांत की ऊपर वाली परत होती है वो सबसे कठोर होती है। और उतनी ज़्यादा कठोर परत को अगर पीएच कम हो जाता है तो उसका क्षय होने लग जाता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। तो इसलिए हमारे मुख के पीएच को कम ना होने से बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए, रोज़ हमें ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांत में कोई भोजन ना फंसा रहे और हमारे बैक्टीरिया नहीं बने, ताकि जो हमारा मुख का पीएच है वो 5.5 से कम ना हो पाए। तो इस तरह से हम दंत क्षय से बच सकते हैं। अगले बात करते हैं कीटों के डंक की। जितने भी कीड़े मकोड़े जो हमको काटते हैं, वो जब भी काटते हैं तो वहाँ पे हल्की सी जलन होने लगती है। वो जलन इसलिए होती है क्योंकि वो जहाँ पे डंक मारते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे डंक मारा, तो डंक मारते हैं तो वहाँ पे इस तरह का घेरा बन जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो जब डंक मारते हैं तो वहाँ पे कुछ अम्ल छोड़ देते हैं, और उस अम्ल के कारण वहाँ पे त्वचा पे जलन और दर्द होने लगता है। तो अगर यहाँ पे हम कोई क्षार लगा लें तो ये प्रकृति, ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्योंकि अम्ल को कौन सी चीज़ उदासीन कर सकती है, क्षार कर सकती है। ये हमने पुराने जो हमारे लेक्चर थे, पुराने जो वीडियो थे उसमें हमने देखा था। तो उसी समय हमें क्षारीय लवण जैसे NaCO3 या फिर सोडियम कार्बोनेट लगाना चाहिए, ताकि अम्ल के प्रभाव को क्या बनाया जा सके, उदासीन बनाया जा सके। तो इस तरह से जो भी मधुमक्खी या चींटी या मकोड़े हमको काटते हैं तो वो अम्ल स्रावित करेंगे, तो उस अम्ल को उदासीन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई क्षारीय प्रकृति का कोई भी विलयन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो डंक होता है उसमें कौन सी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। अगली बात करते हैं अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा की हम इस तरह समझेंगे कि मान लो जो भी हमारे वाहन हैं, जो भी वाहन हमारे चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, तो वाहन से
जो गैसें निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है, SO2 ऊपर जाएगा और पानी से जो H2O है उससे क्रिया करेगा और H2SO4 बना देगा, H2SO4। और H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अम्ल है तो जब पानी बरसेगा तो उसके साथ ये अम्ल भी नीचे आएगा, तो उसी को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। तो जो हम पहली बारिश होती है उसमें नहाने को मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है, क्योंकि जो पहली बारिश होती है उसमें जो हमारी गंदगी, जो वाहनों से धुआं गया है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में नीचे आता है। और जो दूसरी बारिश होती है या फिर तीसरी जो बारिश होती है, आने वाली बारिशें शुद्ध पानी की होती है, उदासीन जल की होती है। तो पहली बारिश अम्लीय वर्षा होती है और बाकी की जो बारिश होती है उसमें हमें शुद्ध जल मिलता है। तो वो अम्ल वर्षा का कारण यही है कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं या फैक्ट्रियों या उद्योगों से निकलने वाला धुआं जो है वो आकाश में जाता है और उसका जो पानी है उसका पीएच कम हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और इसका बहुत हानिकारक प्रभाव ये है कि जो अम्लीय वर्षा होगी वो खेतों की मिट्टी को ख़राब कर देगी, जो जलीय जीव जंतु है वो मर जाएंगे अगर जल अम्लीय हुआ। तो इस तरह से इसके काफ़ी दुष्प्रभाव है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से अम्ल वर्षा पर भी पीएच का बहुत महत्व होता है। इसका पीएच कम नहीं होना चाहिए, ये अम्लीय नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं मृदा में पीएच की। ठीक है, तो मृदा का पीएच हम ज्ञात क्यों करते हैं, क्योंकि सभी फसल जो होती है, जो भी फसलें होती है, उनके लिए भी पीएच महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सभी फसलों को अलग अलग पीएच वाली मिट्टी का उपयोग करके ही उसको उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह मृदा में भी पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर हमने कोई फसल हमको अम्लीय माध्यम में उगानी है और अगर वो क्षारीय माध्यम में उगेगी तो वो फसल अच्छी नहीं होएगी और वो ख़राब हो सकती है। इसलिए मिट्टी का सबसे पहले पीएच चेक करते हैं कि इसका पीएच किस प्रकार आ रहा है, उस हिसाब से ही फसलें बोई जाती हैं। जो साइंटिफिक लेवल पे या फिर वैज्ञानिक स्तर पे जो फसलें बोई जाती है वो इसी तरीके से बोई जाती है। तो इस तरह से हमने जाना कि पीएच क्या होता है और पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है।